वेलकम टू बूस्ट आई स्पीसीज। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। ओके, इसको हम देखेंगे। द डिसरप्शन ऑफ द नेचुरल बैलेंस ऑफ एन इकोसिस्टम बाय नेचुरल ह्यूमन कॉज्ड डिस्टर्बेंस इज नोन एज द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। मतलब जो एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम है उसमें कहीं से हिंड्रेंस या कुछ चेंजेस, ठीक है, डिस्टर्बेंस एक तरीके से। हाउएवर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंटल pollution is helpful in maintaining ecological balance. Deforestation जैसे is one of the main cause of the ecological imbalance in India, while desertification, flood, famine, rainfall variation are secondary cause of the deforestation. यहाँ से कई सारे इन्होंने कॉज बता दिए। उसके बाद कॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन क्या क्या हो सकता है? नेचुरल डिजास्टर, कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट इनटू ग्रेजिंग लैंड, conversion of the forest land into agricultural land, झूम cultivation, forest fire, wood cutting for commercial and industrial use, lack of the concept of the sustainable development in policy making, urbanization, heavy demand of the paper। देखो ये सारे कंपोनेंट आपको पता हैं और आप आराम से इसको टिक कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। अब क्या नहीं करेगा भाई? कटिंग फॉरेस्ट बैड चीज़ है, ठीक है, यही है। एफॉरेस्टेशन तो अच्छी चीज़ है, रेन वाटर मैनेजमेंट अच्छी चीज़ है, बायोस्फीयर रिजर्व अच्छी चीज़ है, तो ये नहीं है, ठीक है, तो यही है। अगला पॉइंट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इन इंडिया। क्या है? डिफॉरेस्टेशन। अगेन एक्चुअली डिफॉरेस्टेशन बहुत बड़ा इशू है, इसीलिए एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, अवेयर करा जाता है लोगों को कि बड़ा इशू है, मानिए इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्ट दैट डिस्टर्ब्स द इकोलॉजिकल बैलेंस। क्या बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब करेगा? लंबरिंग। लंबरिंग मतलब पेड़ काटना, उसकी एक तरीके से मतलब प्रोडक्शन सिस्टम में उसको लाना, तो उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस से क्या रिलेटेड नहीं है? वाटर मैनेज बढ़िया चीज़, अच्छी चीज़, एफॉरेस्टेशन बढ़िया है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। इसमें देखिए मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो इकोलॉजी को डिस्टर्ब करेगी? इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, मतलब इंडस्ट्री लगाओगे, कुछ भी करोगे, मैनेजमेंट करोगे का मतलब ये है कि आप इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें करोगे तो फॉरेस्ट लाइफ या फिर इकोलॉजिकल चीज़ें इम्बैलेंस होंगी, सिंपल, बैलेंस नहीं दे पाएगी। अगला है कैरिंग कैपेसिटी, ये टॉपिक देखेंगे। द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द बायोलॉजिकल स्पीसीज इन एन इन्वायरमेंट इज द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज ऑफ द स्पीसीज दैट द इन्वायरमेंट कैन सस्टेन इंडिफिनिटली given the food, habit, water and necessities available in the ecosystem. Carrying capacity is the number of organisms that can sustainably support. Whenever the population increases more than carrying capacity, it puts pressure on the ecosystem. सिंपल बात है, अगर मान लो एक बैलून है, गुब्बारा है, उसमें आप हवा भरते हो, उससे ज़्यादा जितनी उसकी कैरिंग कैपेसिटी, अगर उससे ज़्यादा हवा भरोगे तो फट जाएगा। तो वही चीज़ है, इन्वायरमेंट है, उसकी एक कैरिंग कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा आप नहीं उस पर बर्डन दे सकते हो, मतलब सस्टेनेबली सपोर्ट कर सकता है इन्वायरमेंट। एक्सेसिव पॉपुलेशन ग्रोथ कैन लीड टू द फेलियर ऑफ द इकोसिस्टम, यही चीज़ बता दें। देखो यहाँ पे एक एस शेप कर्व है, ठीक है, जो बताता है कि कैरिंग कैपेसिटी कैसी है। ग्राफ ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ एस शेप्ड के रिप्रेजेंटेशन ऑफ बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है। देखो पहले तो क्या है, समय के साथ साथ आपका जो भी पॉपुलेशन है, जो भी है वो स्पीसीज़ वो बढ़ती गई, ठीक है, इन्वायरमेंट में बढ़ती गई, तो कुछ टाइम तक तो सर्वाइव किया। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा इन्वायरमेंट या इकोलॉजी के पास कि उसके पास कैरिंग कैपेसिटी कंप्लीट हो गई, उसके बाद अब करोगे तो डिस्टर्बेंस होगा, इम्बैलेंस होगा, सिंपल ये है। ए बायोटिक पोटेंशियल इज मैक्सिमम, क्या है बायोटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन? मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म अंडर द ऑप्टिमम इन्वायरमेंटल कंडीशन। It is denoted with the letter R. However, there is a limit beyond which environment cannot sustain organismal growth. This limit is called carrying capacity. Okay. अल्टीमेटली बेसिक चीज़ यही है कि वो बता दें कि इस कैपेसिटी से ज़्यादा आपका नहीं हो सकता है। अब क्वेश्चन कैसे है तो वो देख लेते हैं। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द इन्वायरमेंट in a given area is known as the
मतलब मैक्सिमम क्या सपोर्ट, कितना सपोर्ट कर सकता है, बेसिक चीज़ें, कैरिंग कैपेसिटी, उससे ज़्यादा नहीं सपोर्ट कर सकता. Which one of the following terms describe not only the physical space occupied by an organism but also its functional role in the ecosystem of the organism. ठीक है, देखो ये कह रहा है कि उसका नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ऑर्गेनिज्म बट आल्सो फंक्शनल रोल इन द कम्युनिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. क्या होगा, ये इकोलॉजिकल नीचे है, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, बहुत बार आ चुका है. इकोलॉजिकल नीचे करेक्टराइज्ड बाय द पोजीशन ऑफ द स्पीसीज विद इन एन इकोसिस्टम कंप्राइजिंग स्पीसीज हैबिटेट रिक्वायरमेंट एज वेल एज इट्स फंक्शनल रोल. देखो कोई भी दो स्पीसीज का नीचे सेम नहीं होता. ठीक है, नीचे का मतलब है कि उसका फंक्शनल रोल, एक आपका फंक्शनल रोल है और दूसरा उसका स्पीसीज जहाँ पे वो रहता है